हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप आए हैं तारा मधु की रसोई चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मेरे होम बेकर्स के लिए। मेरे अक्सर चैनल पर फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई वीडियो केक की डेकोरेशन या केक की रेसिपी, अपने केक के ऑर्डर का कोई काम शेयर करती थी, तो मोस्टली क्या सारे ही लगभग मेरे व्यूअर्स पूछते थे कि मैम इस केक का प्राइस क्या है, आपने इसका कितना चार्ज किया, आप प्लीज ये बताइए कि आप अपने केक की प्राइसिंग कैसे सेट करती हैं। और मैंने ये केक बनाया, कभी-कभी मुझे मेरे व्हाट्सएप जो बिज़नेस नंबर है उस पर भी फ़ोटो भेज करके पूछते थे कि मैम ये जो केक मैंने बनाया है इसका मैं क्या चार्ज करूँ? और मेरे बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट अभी तक मुझे केक की अपनी फ़ोटो भेज करके पूछते हैं कि मैम मैंने ये चॉकलेट केक बनाया है, गैस पर बनाया है, स्क्रैच से बनाया है, प्रीमिक्स से बनाया है, तो प्लीज़ आप बताइए मैं इसके कितने रुपए लूँ? तो इन सारी तमाम प्रॉब्लम्स को मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ इसका एक सॉल्यूशन शेयर करूँ कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि केक की प्राइसिंग कैसे सेट करें, केक की प्राइसिंग ऐसी हो कि कस्टमर को ये ना लगे कि आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं या उसे ये भी ना लगे कि आपने बहुत कम चार्ज किया है, तो क्या आपने उसके अंदर सामान कुछ लो क्वालिटी या कुछ ठीक नहीं लगाया है जिससे कि प्राइसिंग आपकी ऐसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हर जगह के हर केक की जो प्राइसिंग है वो अलग होती है। मेरे यहाँ जो प्राइसिंग चल रहे हैं हो सकता है आपके यहाँ प्राइसिंग अलग हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि जो मोस्टली हमारा सामान आता है दिल्ली बॉम्बे से, उससे उसकी दूरी क्या है। तो मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, मेरे यहाँ बहुत सा सामान जो है कॉस्टली मिलता है, और जो लोग दिल्ली वगैरह में रहते हैं वहाँ क्योंकि सप्लाई फटाफट हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज नहीं लगता, तो वो बहुत सा सामान उनको सस्ते में मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो उसमें ये है। दूसरा फैक्टर ये है फ्रेंड्स कि आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं या आप किसी शॉप से ले रहे हैं, तो इससे भी बहुत डिपेंड करता है। तीसरा, लोकेलिटी, आप जिस एरिया में रहते हैं वो कैसा एरिया है, वो बहुत ज्यादा पॉश एरिया है, वो बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र वाला है, या वो बहुत ज्यादा डेवलप वाला है, तो ये भी डिपेंड करता है। जो एरिया होगा वहां की बेकरीज में भी वैसे ही रेट्स होंगे और फिर उसी के हिसाब से आपको भी अपने रेट सेट करने होंगे। अगर आप उस एरिया के केक से ज्यादा का रेट लेंगे अपने कस्टमर से, तो कोई आपके पास क्यों आएगा। और अगर आप अपने एरिया की बेकरी से बहुत कम रेट में देंगे तो भी वो सोचेंगे कि भाई कम रेट में दे रही है, पक्का गड़बड़ होगा, बाहर से ही ले लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना आपको पार करके अपने केक की प्राइसिंग ऐसे सेट करनी होती है जिससे कि आपका कस्टमर के दिमाग में ये चीज ही ना आए कि आपके काम में कुछ गड़बड़ है। अगर आपका उन्होंने काम देखा हुआ है तो वो बेझिझक आपको ही ऑर्डर देंगे। और देखिए, प्राइसिंग अगर आपने अपने केक की ठीक रखी ना, तो नेक्स्ट ऑर्डर भी आने के खूब चांसेस होते हैं, और जहां आप केक देंगे वहां पर भी आसपास के लोग जब पता करेंगे कि भाई ये केक उन्होंने बनवाया था और कितने में बनवाया था, बहुत अच्छा टेस्ट निकला, तो आपके जो काम है, जो बिजनेस है, उसको भी बढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना कि मैम आप अपने केक की प्राइसिंग कैसे सेट करती हैं, वो आज डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, केक दो तरीके के होते हैं। एक केक फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि मैदे से बना हुआ केक, जिसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चीनी, मिल्क पाउडर, दूध, दही, तेल, फ्लेवर, ये सारी चीजें डाल करके हम केक बनाते हैं। और दूसरा होता है केक फ्रॉम प्रीमिक्स। मार्केट में अवेलेबल प्रीमिक्स मिलते हैं और उसके अंदर हम थोड़ा ऑयल और पानी डाल करके अपना केक स्पॉन्ज तैयार कर लेते हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स बोलते हैं कि मैम जब आप मैदे से केक बना लेती हैं और अपना प्रीमिक्स भी बना लेती हैं मैदे से, और उससे भी केक बना लेती हैं, तो आप बाजार का प्रीमिक्स क्यों यूज करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस के ऊपर। अगर वो मुझे डिमांड करेगा कि मुझे मैदे वाला घर का टेस्ट वाला केक चाहिए, तो मैं उसे केक फ्रॉम स्क्रैच मैदे से केक दूंगी बनाकर। और अगर वो बोलता है मुझे बाजार जैसा बेकरी स्टाइल केक चाहिए, या वो कुछ भी नहीं बोलता, तो मैं प्रीमिक्स से ही केक बनाकर देती हूँ, क्योंकि सभी के मुंह में आजकल बाजार का टेस्ट लगा हुआ है। और मेरे कुछ व्यूअर्स ये भी बोलते हैं कि मैम मैं होम बेकर हूँ, मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिए कि मैं कैसे केक बनाऊं, मैदे से स्क्रैच वाला केक बनाकर दूं या प्रीमिक्स से बनाकर केक दे दूं, और मुझे इसमें फायदा कौन से में होगा, और मतलब कौन सा अच्छा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस के ऊपर। हाँ, मैदे से बना हुआ केक, केक फ्रॉम स्क्रैच, थोड़ा सा कॉस्टली होता है बजाय प्रीमिक्स के, क्योंकि मैदे वाले केक में हम बहुत सारी चीजें अलग अलग क्वांटिटी में डालते हैं और उनके रेट जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो जब आप ओवरऑल इनको काउंट करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा निकलेगी इन कंपैरिजन टू प्रीमिक्स के केक में। तो अगर आप एक होम बेकर हैं, आप अपना प्रॉफिट कमा के अपना काम देख रहे हैं, तो प्रीमिक्स से केक बनाइए। लेकिन अगर आपके कस्टमर ने डिमांड की है कि आप उसे घर वाला बढ़िया टेस्ट का केक बना कर दें, तो आप स्क्रैच से ही केक बना कर दें, भले उसकी कॉस्टिंग ज्यादा हो, तो आप प्राइसिंग उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं स्क्रैच से बने हुए केक की कॉस्टिंग भी आपको करना बताऊंगी कि कैसे आप अपनी प्राइसिंग निकाल सकते हैं, और प्रीमिक्स से बने हुए केक की प्राइसिंग भी निकालना बताऊंगी। और ये वीडियो ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, मुझे पता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ केक्स की प्राइसिंग भी बताऊंगी कि इस तरीके के केक अगर आप बनाते हैं
तो आप क्या-क्या चार्ज कर सकते हैं। हालाँकि मैं कोई फिक्स अमाउंट आपको नहीं बता सकती क्योंकि हर जगह के रेट्स वैरी करते हैं, बट एक एप्रॉक्स आपको अमाउंट बता दूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगी। जो ये मैंने आउटफिट पहना हुआ है, इंडो वेस्टर्न लुक का ये जो गाउन है, साइड में आप इसकी पूरी क्लिप देख सकते हैं, ये मैंने देसी यू की तरफ से मंगाया है। इसका कंप्लीट एड्रेस, परचेज का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। काफी कंफर्टेबल है, कॉटन का है, गर्मियों में पहनने में बहुत मजा आएगा, तो जरूर परचेज कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लुक तो आप देख ही रहे हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई फ्रेंड्स, चलिए अब केक की प्राइसिंग निकालना भी सीख लेते हैं। केक फ्रॉम स्क्रैच की प्राइसिंग भी और केक फ्रॉम प्रीमिक्स की प्राइसिंग भी। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 पाउंड यानी कि आधा केजी तैयार केक को बनाने के लिए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं केक फ्रॉम स्क्रैच में, वो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, जैसे कि मैदा, मिल्क पाउडर, शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कॉर्नफ्लावर। तो आधा केजी केक में वो जितना चाहिए होता है वो क्वांटिटी के साथ मैंने उनकी अप्रॉक्स प्राइसिंग दे दी है। हो सकता है ये रेट्स आपके यहाँ कुछ अलग हो, तो आप उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अब उसी केक को बनाने के लिए जो वेट इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि दूध, दही, तेल, फ्लेवर या एमल्शन, वो जितना चाहिए होता है उनकी क्वांटिटी के साथ मैंने उनकी भी प्राइसिंग यहाँ पर दे दी है। जैसे कि अप्रॉक्स दूध आपका 10 रुपए का जाएगा, दही जाएगा, तेल जाएगा और साथ ही फ्लेवर, एमल्शन या जेल कलर जाएंगे। तो ये अप्रॉक्स प्राइस आपको मैंने बता दिया है। अब बारी आती है फ्रेंड्स केक को बेक करने की। तो अगर आप ओटीजी में बेक कर रहे हैं, गैस पर कर रहे हैं, ओवन या माइक्रोवेव में कर रहे हैं, तो उसकी भी कॉस्टिंग मैं यहाँ पर एक एक करके आपको बताती हूँ। तो अगर आप अपना केक ओटीजी, माइक्रोवेव या राउंड इलेक्ट्रिक ओवन में बेक कर रहे हैं और 1 घंटा अगर वो चलता है, तो उसकी 1 यूनिट खर्च होगी, जो कि अप्रॉक्स 7 से 10 रुपए की होती है। तो एवरेज हम 5 रुपए लेंगे क्योंकि हमारा केक 30 मिनट में बनेगा। वहीं अगर आप अपना केक गैस पर बेक कर रहे हैं, तो स्लो मोड पे 1 घंटा चलने पर वहां पर भी 7 से 10 रुपए की आपकी गैस खर्च होगी। तो 5 रुपए हम लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ भी 30 मिनट में हमारा केक बन जाए। चलिए अब केक की डेकोरेशन के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं विद कॉस्ट। तो यहाँ पर केक की डेकोरेशन में हमारी क्रीम, स्प्रिंकल्स, कलर्स और क्रशेस यूज होंगे। तो जितनी क्वांटिटी में वो लगेंगे उस हिसाब से मैंने यहाँ पर भी उनकी प्राइसिंग दे दी है। अब केक को पूरा सेट करके, उसको पैक करके विद कॉस्ट जो हमारा सामान लगेगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर केक बोर्ड, केक बॉक्स, टॉपर चाहिए होंगे और इलेक्ट्रिक बीटर जो हमने क्रीम विप की है वो अगर 300 वाट का 10 मिनट चले, तो उसकी भी मैंने प्राइसिंग यहाँ पर दे दी। चलिए फ्रेंड्स, अब केक फ्रॉम प्रीमिक्स की कॉस्टिंग भी देख लेते हैं। तो अगर आप नॉर्मल कोई भी प्रीमिक्स यूज कर रहे हैं 180 ग्राम आधा केजी केक के लिए, तो उसकी कॉस्ट आएगी 36 रुपीज। और वहीं तेल अगर आप लेते हैं उसमें 1.5 चम्मच, तो उसकी भी कॉस्टिंग मैंने दे दी है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 1 पाउंड का जो केक बना फ्रॉम स्क्रैच, जो हमने मैदे से बनाया था, उसमें हमें टोटल कितना खर्चा हुआ। तो ड्राई इंग्रेडिएंट, वेट इंग्रेडिएंट, साथ में बेकिंग चार्ज, जिसमें हमने गैस ओटीजी का बेकिंग का चार्ज लगाया है, साथ में डेकोरेशन और पैकिंग का जो चार्ज लगाया है, उसको अगर हम टोटल करते हैं तो वो हमारा निकल के आता है 165 रुपए। मतलब हमारा केक फ्रॉम स्क्रैच जो है बन करके रेडी हुआ है 165 रुपए का। और वहीं जो हमारा 1 पाउंड का केक जो हमने प्रीमिक्स से बनाया था, उसकी कॉस्टिंग अगर हम निकालेंगे तो प्रीमिक्स, ऑयल और साथ में उसके बेकिंग चार्ज, डेकोरेशन और पैकिंग के चार्जेस अगर हम पूरा टोटल करते हैं, तो वो निकल के आएगा हमारा लगभग 148 रुपीज। तो ये फ्रेंड्स हमारी एक्चुअल कॉस्ट यानी कि कीमत निकल करके आई है कि जितना सामान हमने खर्च किया केक फ्रॉम स्क्रैच से बनाने में या केक फ्रॉम प्रीमिक्स से बनाने में। तो अक्सर मेरे होम बेकर्स पूछते हैं कि मैम सस्ता कौन सा पड़ता है। तो देखिए रिजल्ट आपके आगे है। केक फ्रॉम स्क्रैच यानी कि मैदा वाला केक हमारा बना 165 रुपए में और केक फ्रॉम प्रीमिक्स हमारा बन करके तैयार हुआ 148 रुपए में। तो डिफरेंस जो है वो आया 17 रुपए का। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे केक की मटेरियल कॉस्ट निकली है, जितना केक पर हमारे खर्चा हुआ। अब इसके ऊपर हम अपना सर्विस चार्ज भी ऐड करेंगे, क्योंकि इस केक को बनाने में हमने अपना टाइम लगाया, हमने अपना एफर्ट डाला, हमने जिस रूम में काम किया उसकी बिजली का खर्चा, इसके बर्तन जो गंदे हुए हैं उसको साफ कराने का खर्चा, अगर खुद भी धोए हैं तो उसका खर्चा, वो सारी चीजें सर्विस चार्ज में ऐड होगी। तो यहाँ पर केक फ्रॉम स्क्रैच में हम सर्विस चार्ज 50 से 70% तक लेंगे, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत ज्यादा होती है, सामान एक एक करके हमें मेजरमेंट करके लेना होता है। तो यहाँ पर मैं एवरेज 60% लूंगी। और ये जो केक मटेरियल कॉस्ट पे हमने सर्विस चार्ज लगाया है वो हमारी निकल के आई केक की एक्चुअल कॉस्ट, और इसके ऊपर हम अपना प्रॉफिट लेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट 40 से 60% तक ले सकते हैं। तो एवरेज यहाँ पर मैं 50% लेकर के चलूंगी, और जो लास्ट में आपकी एक्चुअल कॉस्ट आएगी वही फ्रेंड्स हमारे केक की सेलिंग प्राइस होगी। तो अभी मैं इसका भी कैलकुलेशन करके आपको दिखाती हूँ एक एक करके। और हाँ फ्रेंड्स, केक फ्रॉम प्रीमिक्स की जो सर्विस चार्ज होगी वो थोड़ा सा कम होगी, बिकॉज इसमें हमने बना बनाया प्रीमिक्स यूज किया, उसमें केवल ऑयल और पानी डाला, तो इसीलिए वहां पर सर्विस चार्ज हम थोड़ा कम लेंगे, 30 से 50% के बीच में लेंगे, जो कि एवरेज हमारा 40% हो जाएगा।
चलिए अब इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो केक जो है हमने स्क्रैच से जो बनाया था उसमें जो हमारा खर्चा हुआ वो था हमारा 165 रुपए। अब इस 165 रुपीज पे हमने अपना सर्विस चार्ज लगाया जो कि हमारा 50 से 70% था। एवरेज हमने 60% लिया तो निकल के आया 99 रुपए। इसको ऐड करने से हमारी टोटल कॉस्ट आई 264 रुपए और इस पर मैंने अपना 50% प्रॉफिट लिया तो वो 132 रुपए आया और टोटल जब मैंने ऐड किया तो निकल के आया मेरा 396 रुपए। और यही फ्रेंड्स हमारी एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगी केक की। अब इसे आप राउंड ऑफ करके 400 भी कर सकते हैं या 395 या 390 का भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्राइसिंग क्या चल रही है लोकेलिटी की। और हाँ, डिलीवरी अगर केक की खुद कर रहे हैं तो उसके भी चार्जेस जगह के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी आती है केक की प्राइसिंग निकालना केक फ्रॉम प्रीमिक्स की। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल खर्चा हुआ था वो हुआ था 148 रुपीज। तो राउंड ऑफ करके मैंने 150 कर दिया है सो दैट कैलकुलेशन में इजी हो जाए। और अब इस पर हम अपना सर्विस चार्ज लगाएंगे क्योंकि प्रीमिक्स के केक में थोड़ी मेहनत कम होती है, मेजरमेंट वगैरह ज्यादा नहीं करना पड़ता। तो 40% यहाँ हम सर्विस चार्ज लगाएंगे 60 रुपीज। 150 में 60 ऐड करने से हमें मिला 210 रुपीज और इस पर हम अपना प्रॉफिट कमाएंगे 50%, तो वो हुआ 105 रुपए। और जब हम ये पूरा कैलकुलेशन टोटल करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 315 रुपए। तो केक फ्रॉम प्रीमिक्स आराम से आप 315 रुपए का या राउंड ऑफ करके 320 या 310 रुपए का सेल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके आसपास की बेकरीज में क्या प्राइस चल रहे हैं। और हाँ, अगर आप केक डिलीवर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने डिलीवरी के चार्जेस दूरी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब मुझे पता है फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, स्पेशली मेरे होम बेकर्स के मन में, कि मैम जब हम अपनी केक की प्राइस अपने कस्टमर को बताते हैं तो वो बोलते हैं कि ये प्रीमिक्स वगैरह, मैदा, ये सब चीजें तो बहुत सस्ते में मिल जाती हैं, तो आप इतने प्राइस केक के क्यों लगा रहे हैं। तो उन्हें समझाने के तौर पर आप बोल सकते हैं कि देखिए, जब आप अपने कोई काम को करते हैं तो उस पर आपकी मेहनत, आपका टाइम, बहुत सारी चीजें जो गंदी होती है उनको साफ सफाई करने में काफी खर्चा होता है। अगर हमने उसके बर्तन भी धोए हैं या धुलवाए हैं तो उस पर हमने अपना खर्चा किया है। और बिजली का बिल, पानी का खर्चा, ये सब हम सर्विस चार्ज के रूप में उस पर ऐड करेंगे। और जब इतनी मेहनत हमने उस पर की है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हमारा भी हक बनता है। और उन्हें समझाने के तौर पर आप ये भी बोल सकते हैं कि देखिए, किसी टेलर शॉप पर आप अगर सूट सिलवाने जा रहे हैं तो सिंपल सूट का जो चार्ज होगा, क्योंकि उस पर हाथ से मेहनत की जाती है, उसका अलग होगा। और जैसे जैसे आप सूट के गले पर या कहीं और डिजाइन बनवाते जाएंगे तो वैसे वैसे उसके रेट्स भी बढ़ते जाएंगे। सेम केक के साथ भी होता है, मेहनत का काम है, जैसे जैसे आप उस पर कस्टमाइजेशन कराते जाएंगे उसके चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि मैम, हमारे कस्टमर बोलते हैं कि प्रीमिक्स के और स्क्रैच के रेट में फर्क क्यों है। तो आप उन्हें समझाने के तौर पर बोल सकते हैं कि देखिए, मान लीजिए आपने कोई साड़ी मार्केट में देखी है, फुलकारी की साड़ी है जिस पर कढ़ाई होती है, तो अगर आप हाथ की कढ़ाई वाली साड़ी लेंगे तो उसका कॉस्ट अलग होगा और वहीं मशीन से कढ़ाई की वाली साड़ी की प्राइस जो है वो अलग होगी। तो देखिए, हाथ की चीज जो बनती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। स्क्रैच के केक में हमारी मेहनत ज्यादा लगती है क्योंकि हम उसमें हर सामान नाप नाप करके डालते हैं, अपनी किचन से सारा सामान लेते हैं, डालते हैं, मिक्सिंग, सिफ्टिंग, छानने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके प्राइसिंग भी उसी हिसाब से होते हैं, उसमें दूध, दही आदि का खर्चा भी होता है। वहीं प्रीमिक्स क्योंकि रेडीमेड होता है और हमारा टाइम एफर्ट कम लगता है, तो उसके प्राइसिंग भी जो स्क्रैच के केक की प्राइसिंग है उससे थोड़े से अलग होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी और अब आप भी आराम से अपने केक की प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं। जो नए नए बिगिनर्स हैं, होम बेकर्स अभी अभी बने हैं, बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि केक की प्राइसिंग कैसे सेट करूं, तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप इसे बार बार देख करके इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है फ्रेंड्स केक की प्राइस की, कॉस्ट की, क्योंकि हर जगह के रेट्स, सामान के, गैस के, इलेक्ट्रिसिटी के, बोर्ड के, बॉक्सेस के, मटेरियल के अलग अलग होते हैं। तो आप इनमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी जगह के हिसाब से। तो आज तो मैंने नॉर्मल से पाइनएप्पल फ्लेवर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिमांड वाला केक है, उसकी प्राइसिंग बता दी है, स्क्रैच से भी और प्रीमिक्स से भी। अगर आप इससे भी ज्यादा चॉकलेट केक्स के, फॉन्डेंट केक्स के, जेल केक्स के या कस्टमाइजेशन थीम केक्स के भी प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बोलिएगा, मैं जरूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपको सच में हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर मेरे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, मेरा एक दूसरा चैनल भी है, तारा मधु डायरीज, जहां पर मैं अपनी बेकिंग से रिलेटेड, अपनी डे टू डे लाइफ, अपने व्लॉग्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ, तो उसको भी विजिट कीजिएगा। और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और अब मैं मौज पे भी आ गई हूँ फ्रेंड्स, वहां पर भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।